सबसे अच्छा पेड़ के कठिन शब्द, शब्द के अर्थ और प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। जानना है ना सबसे अच्छा पेड़, इसके बारे में तो आपको समझ में आ ही गया। आ गया? वेरी गुड। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, एक छा। तो छा जो है वो कठिन शब्द है, इसे आपको 3 बार लिखना है। आपको पता ही है कि छा लिखे, अब उसके बगल में 3 बार के छा। छा में आ की मात्रा और ऊपर चंद्र बिंदु है ना। अब दूसरा शब्द बारिष्ठा। बारिष्ठा मतलब बारिश, है ना। तो बारिष्ठा लिखना हो तो इस तरह लिखा जाता है कि बा र में छोटी की मात्रा री, आधा स और ठ में आ की मात्रा ठा, बारिष्ठा। इसे आपको 3 बार लिखना है। नारियल। नारियल में न पे आ की मात्रा ना, र में छोटी की मात्रा री, यल, नारियल। ओके। 4 नंबर देखिए, दातुन। दातुन और नीम का दत्तन होता है ना, लकड़ी छोटी सी पतली सी, उसे दातुन कहते हैं। नंबर 5 कुटिया। कुटिया को देखिए कैसे लिखेंगे, तो क में भी छोटी ऊ की मात्रा और ट में छोटी की मात्रा टी, कुटिया। अब आपको ये कठिन शब्द लिखने हैं। देखिए, कठिन शब्द में तलाश। तलाश का क्या होगा, खोज। कुछ चीज के हम खोज करते हैं उसे तलाश कहते हैं। झोपड़ी। झोपड़ी घास फूस का घर। घास फूस का घर देखा है ना, घास से बना देते हैं, उसे झोपड़ी कहते हैं। जटाए रूखे बाल होते ना, एकदम जटाए बन जाती है, क्या ना, एकदम बाल उलझ जाते हैं, एक दूसरे में लपेट जाते हैं, उसे जटाए कहते हैं। दातुन दांत साफ करने का मंजन। दातुन मतलब दांत साफ करने का मंजन। जैसे कि नीम का दातुन होता है, अमरूद का दातुन होता है। कोई भी पेड़ की जो छोटी सी लकड़ी होती है जिससे हम दांत घिस सकते हैं, उसे हम दातुन कहते हैं। कुटिया। कुटिया मतलब घर। घर होता है, उसे हम कुटिया कहते हैं। डोरियां। डोरियां मतलब रस्सी। क्या होगा, रस्सी। टहनियों। टहनियों मतलब डाल, है ना, डाल। जैसे नीम की डाल, अमरूद की डाल, सारे पेड़ की डाली जो होती है उसे हम डाल कहते हैं। सड़क। सड़क का क्या होगा, मार्ग। क्या होगा, मार्ग। आया ना समझ में। ये सारे कठिन शब्दों के अर्थ आपको लिखने हैं। अच्छे से लिखिएगा और समझिएगा। समझोगे ना अच्छे से। वेरी गुड। देखिए सारे ये शब्द है तलाश और उसके सामने। अब आपको ये प्रश्नों के उत्तर भी अपनी नोटबुक में लिखना है। इन मौकों पर तुम किस पेड़ के पत्तों का इस्तेमाल करोगी, कि जब मौका पड़ेगा तो कौन से पत्ते यूज करोगे आप। जैसे कि मेहमान को खाना खिलाने के लिए तो किस पत्ते का, तो केले के पत्ते का। बारिश में भीगते समय छाते की तरह, तो भी आप केले के पत्ते ले सकते हो। ले सकते हो ना, क्योंकि वो बड़ा होता है। सीटी बजाने के लिए गुड़हल के पत्ते, है ना, गुड़हल होता है ना, उसके पत्ते। रंग बनाने के लिए टेसू के पत्ते। टेसू का पत्ता होता है ना, वो आपने पढ़ा था ना सेकंड में, टेसू राजा बीच बाजार वाला चैप्टर, तो वही। तो उसके पत्ते लेने पड़ते रंग बनाने के लिए, टेसू के पत्ते। गर्मी से परेशान होकर पंखा करने के लिए तो नारियल के पत्ते। नारियल के जो पत्ते होते उससे आप ऐसे पंखा बना सकते हो। बनाते हो ना, मिलता भी है बाजार में, देखा है ना, नारियल के पेड़ का बना हुआ पंखा मिलता है, तो उससे हम पंखा बना सकते हैं। नारियल से उसे झाड़ू भी बनता है, पंखा बनता है, रस्सी बनती है, वो तो आपने पढ़ा ना। तो इस तरह हम पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप करते हो कभी, तो जब कोई मौका आए तो कीजिएगा। करोगे? ओके, वेरी गुड। तो आपको ये अपनी नोटबुक में लिखना है ना, लिखिएगा। ये प्रश्न के उत्तर भी आपको लिखने हैं। जैसे देखिए, तुम्हें कैसे पता चला, बताइए कैसे पता चला कि गर्मी के मौसम में ही आम खाने को मिलते हैं, इसलिए पता चला।
है ना। ये प्रश्न है आपका कि तुम्हें कैसे पता चला, तो उसका उत्तर है कि गर्मी के मौसम में ही आम खाने को मिलते हैं, इसलिए पता चला कि आम गर्मी के मौसम में ही उगते हैं, है ना। जब जो हमें मिलेगा तभी वो उगता होगा, तो इसलिए हमें पता चल गया। कौन सा महीना होगा, चलिए बोलिए कौन सा महीना होगा। तो कहानी में दिए गए मौसम के हिसाब से जून का महीना होगा। क्या आम गर्मी दिखा रहे कहानी में कि गर्मी थी और तीनों भाई अपने घर की तलाश में निकले थे और आम का पेड़ भी मिला, तो जून का महीना होगा। अब देखिए, घर की तलाश पर निकलने से पहले वे कहाँ रहते होंगे। सोचिए कहाँ रहते होंगे, जब उनके पास घर नहीं था तो कहाँ रहते होंगे। तो घर की तलाश में निकलने से पहले वे सब अपने पुराने मकान में रहते होंगे, मतलब पुश्तैनी मकान।